कभी आपको कोई सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लग रहा होता है, आपको उसकी जरा भी समझ नहीं आती और फिर आपको एक ऐसा टीचर मिलता है जो आपको बहुत अच्छे से समझाता है और आपको अब वो सब्जेक्ट जरा भी मुश्किल नहीं लगता। बिल्कुल उसी तरह आप में से बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल लगता होगा या आता ही नहीं होगा। लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए उस टीचर की तरह काम करेगी जो आपको सब कुछ अच्छे से समझा देगा। पीटर लिंच की बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में ऐसी टिप्स और वैल्यूएबल लेसन्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सब कुछ समझा देंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपने फाइनेंस और अकाउंटिंग नहीं पढ़ी तो परेशान ना हो। इस बुक के ऑथर पीटर लिंच ने भी ये सब कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, उन्हें एक्सपीरियंस हो गया होगा इसलिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक कमाल की बात बताऊं, इस फील्ड में एक्सपीरियंस लोगों से ज्यादा नए और बिगिनर्स को फायदा होता है। अब आप कहेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। पीटर बताते हैं कि वो 10 साल के थे जब उनके फादर की ब्रेन कैंसर से डेथ हो गई। ऐसे में उनकी माँ पे उनकी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी आ गई। उनके खानदान में कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता था। वो कहते हैं कि उन्हें अपनी माँ का साथ देने के लिए एक कैडी की नौकरी करनी पड़ी। वो कहते हैं कि उससे मैं अच्छा कमा लेता था, इसके साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। उनको आर्ट्स पढ़ने का बहुत शौक था। जिन लोगों का वो सामान एज ए कैडी उठाते थे वो उनसे स्टॉक मार्केट के बारे में अक्सर सुनते रहते थे। उनसे सुन के ही उनके अंदर स्टॉक मार्केट की क्यूरियोसिटी पैदा हुई और उन्होंने पहली दफा $7 के शेयर्स खरीदे और उसमें उनको बहुत फायदा हुआ। यहाँ से उनकी जर्नी का आगाज हुआ और जो टिप्स उन्होंने अपनी जर्नी से सीखी वो हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। टिप नंबर 1, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। हमेशा उसी प्रोडक्ट या कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके बारे में आप जानते हो, जिसकी मार्केट वैल्यू का आपको अंदाजा हो। अब अगर आप बगैर सोचे समझे, बगैर उस चीज के बारे में जाने अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये सिर्फ एक बेवकूफ का ही काम होगा। पीटर लिंच ने देखा कि उनकी बीवी लेग्स पैंटी हाउट बहुत ज्यादा खरीदती और बहुत शौक से पहनती है। ये एक किस्म का लेग वेयर होता है। जब उन्होंने देखा कि उनकी बीवी के अलावा और भी लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो उन्होंने उसके ऊपर सर्च शुरू कर दी और उस कंपनी को ढूंढा। ये हैंस कंपनी की प्रोडक्ट थी। उन्हें पता चल गया कि उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। उन्होंने फौरन से पहले उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और उसके शेयर खरीद लिए और उनको उसमें बहुत फायदा भी हुआ। आप भी पीटर की तरह चीजों की वैल्यू के बारे में पता लगाएं। आप रोजाना ऑफिस जाते होंगे या किसी भी पार्टी में, वहाँ देखें, चीजों को ऑब्जर्व करें कि आपके दोस्त आजकल क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट आजकल बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप चीजों को जानेंगे, उन्हें देखेंगे, समझेंगे तो आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको उस वक्त उसके शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं, मुझे अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इस तरह आप कभी भी इन्वेस्ट करके नुकसान नहीं उठा सकते। अब एक प्रोफेशनल आदमी तो ये काम अपने ऑफिस के कैबिन में बैठ के ही कर रहा होगा। आप उससे ज्यादा मार्केट में चीजों की कीमत का अंदाजा ज्यादा अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। टिप नंबर 2, डू योर ओन रिसर्च। कभी भी किसी और के कहने पे शेयर्स ना खरीदें, बल्कि आप उससे कंसीडर करें, उस पे प्रॉपर सर्च करें, फिर उसके शेयर्स खरीदें। पीटर ने जब भी किसी नई कंपनी के शेयर्स लेने होते तो वो पहले महीनों उसके बारे में पेपर्स पढ़ते, उसकी रेपुटेशन देखते कि मार्केट में ये कैसा काम कर रही है। वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के शेयर खरीदने थे, उन्होंने पहले महीनों उसके बारे में रिसर्च की, उसके बारे में सब अपने डाउट्स क्लियर किए और फिर उसके शेयर्स खरीदे। वो यहाँ पे एक टिप देते हैं कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ये बात जरूर देखें कि इस कंपनी पे कोई कर्जा वगैरह तो नहीं है। अगर उस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो उसमें कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिफॉल्ट हो जाएगी। अगर आपको आपका दोस्त कहता है कि यार ये जो पैम्पर्स है ना, इनमें पैसा इन्वेस्ट कर लो, ये P&G की प्रोडक्ट है, इसमें तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। आपने सोचा कि इतनी मशहूर कंपनी की प्रोडक्ट है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपने बगैर सोचे समझे उसके शेयर्स खरीद लिए, कोई रिसर्च ही नहीं की और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगर आपने रिसर्च की होती तो आपको पता चलता कि P&G है तो अच्छी कंपनी, लेकिन सबसे ज्यादा कम प्रॉफिट उसे अपनी पैम्पर्स प्रोडक्ट में ही होता है। अगर आप रिसर्च कर लेते तो आप कभी भी उसमें पैसा लगाने का ना सोचते। इसलिए हमेशा अपनी रिसर्च अच्छे तरीके से करें, हर गुड और बैड पॉइंट को अपने सामने रखें और उसके बारे में सोचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आप नुकसान नहीं उठा सकते। टिप नंबर 3,
लुक फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आप ऐसी कंपनी की तलाश करें जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी हो, उनकी कस्टमर्स बहुत ज्यादा लॉयल हों। एक कंपनी की ग्रोथ का अंदाजा लगाने के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो, ऐसा नहीं, किसी छोटी कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। आप अपनी रिसर्च से पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी ने कितने कम टाइम में इतनी ज्यादा ग्रोथ की, ये इतनी तेजी से क्यों फैल रही है। आप कंपनी की ग्रोथ का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करती है। क्या वो अपनी टारगेट ऑडियंस इंक्रीज करती है या फिर वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करती है। हर कंपनी का अपना अपना एक अलग तरीका होता है। बस आपने अपनी रिसर्च के जरिए सबसे अच्छी कंपनी ढूंढनी है जहां पे आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से फायदा हो। टिप नंबर 4, पे अटेंशन टू द प्राइस व्हाट यू पेड फॉर। सबसे अहम बात, कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना बैंक अकाउंट लाजमी देखें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगर स्टॉक खरीदने से आपके घर में खाना पीना मुश्किल हो जाता है तो कभी भी ऐसी बेवकूफी मत करें, क्योंकि स्टॉक्स को एक जुआ कहा जाता है। इससे कभी भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपके पास ढेर सारा पैसा हो। सबसे पहले अपने लिए एक घर खरीदें, यही आपकी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होती है। इसलिए लीच हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदते थे। वो उनका अंदाजा उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो से लगाते थे। उन्होंने वॉलमार्ट कंपनी के अंडर वैल्यू स्टॉक्स खरीदे। उस वक्त उस कंपनी को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उसने बहुत जल्द ग्रो किया और मार्केट में उसके स्टॉक्स की प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से उन्हें काफी फायदा हुआ। टिप नंबर 5, डोंट फॉलो द हर्ड। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा करते हैं ना, जहाँ पे भी रश देखते हैं उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर कभी भी कहीं भी किसी जगह लड़ाई हो रही हो या एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो तो उधर बहुत ज्यादा रश हो जाता है। हम ये जानने के लिए उधर चले जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। कभी किसी दुकान पे भी बहुत ज्यादा रश लगा होता है। आप ये जानने के लिए क्यूरियस होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज बिक रही है जो इधर इतना रश है। इसलिए आप वहाँ पर चले जाते हैं और अगर आपको वो चीज बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो खरीद के ले आते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी भी ये टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश ना करना। आपने देखा कि बहुत सारे लोग उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी कर देता हूँ। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें जो बाकी लोग छोड़ देते हैं। अगर आपको उनमें कोई ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है तो उसको फॉलो करें। अब लीच के साथ भी ये वाली सिचुएशन पेश आई। उन्होंने देखा कि सब इन्वेस्टर्स टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ गिने चुने लोग ही बायोटेक इंडस्ट्री में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रॉपर सर्च की तो उन्हें पता चला कि उनका फायदा बायोटेक में इन्वेस्ट करने से होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही थी और उसमें इन्वेस्ट करने से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला। इससे हमें ये पता चलता है कि जहां लोग ज्यादा हों वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लें और फिर ही कोई फैसला करें। टिप नंबर 6, नो व्हेन टू सेल। जैसे आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टॉक्स कब खरीदने हैं, तो आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि इन्हें बेचना कब है। पीटर लीच का कहना है कि कभी भी एक जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा देर के लिए मत करें, इससे आपको पोटेंशियल लॉसेस का खतरा हो सकता है। एक दफा उन्होंने नाइकी के शेयर्स खरीदे। जब उन्हें पता चला कि ये शेयर्स ओवर वैल्यूड हो रहे हैं और उनकी प्राइस पीक पे पहुंच चुकी है, तो उन्होंने जल्दी से कंपनी की फाइनेंशियल और मार्केट कंडीशन का पता लगाया। उन्हें पता चल गया कि बहुत जल्द ही इसकी प्राइस कम होने वाली है, इसलिए उन्होंने वो अपने शेयर्स बेच दिए और वो एक बहुत बड़े नुकसान से बच गए। उन्हें पता होता था कि कब उन्हें अपने शेयर्स बेचने हैं और कब खरीदने हैं। आप भी अपनी कंपनी का एनालिसिस करके देख सकते हैं कि किस टाइम पे आपको अपने शेयर्स बेच देने चाहिए। इन वैल्यूएबल टिप्स को फॉलो करके आप भी एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। जब आप अपनी रिसर्च हर चीज में अच्छे से करेंगे तो आपको भी बाकी इन्वेस्टर्स की तरह बहुत ज्यादा फायदा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेस्ट सॉल्यूशंस इन अ शॉर्ट टाइम।